ऑल्टरनेटिव डे लगभग चल रही है। ठीक है, अपन नवकार के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक है, नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोए साहुणं ऐसो पंजनमुकारो सव पावपणसणो मंगला नम च सवेसिं परमं हवहि मंगलम। हाँ गौरव जी बोलो। हेलो हेलो। हाँ जी, तो हमने वापस से स्टार्ट करने के बाद क्लासेस के बाद हमने संवर को समझा कि हम घर में बैठे, व्यापार में बैठे, दुकान में बैठे, स्कूल में बैठे, कॉलेज में बैठे कैसी मेरी आत्मा पर आते हुए पापों को कम करूं। ये हमने संवर टॉपिक के द्वारा समझा और संवर को अच्छी तरह से समझाया गया। उसके बाद हमने सोचा कि डे टू डे लाइफ के जो रूटीन आइटम यूज आते हैं उनको भी थोड़ी मर्यादित कर ले। उसके लिए हमने 2 क्लासेस 14 नियम की करी और हमने 14 नियम को अच्छी तरह से समझा। 14 नियम का कार्ड आज ही आया। मैं आपको कार्ड आपको पहले बताया हुआ है। कार्ड आप मंगा सकते हैं। सिंपल छोटा सा कार्ड है, 1 महीने का, एक से आप भर सकते हैं रेगुलर, फिर मिटा के वापस भर सकते हैं। तो 14 नियम को हमने समझा। उसके बाद मैंने सोचा अगर आगे की क्लासेस चालू करनी है, आगे जैन धर्म के सिद्धांतों को समझना है, आगे जैन धर्म की बातों को समझना है, तो सबसे पहले मुझे जिन शासन में एंट्री लेनी पड़ेगी। मान लो कोई मूवी थिएटर में मुझे मूवी देखनी है तो मुझे टिकट तो लेना पड़ेगा ना। टिकट लिए बिना तो मैं देख नहीं पाऊंगा, खाली बाहर खड़े रहेंगे तो खाली पर्दा देख सकते हैं, हीरो हीरोइन की फोटो देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में मूवी देखने के लिए मुझे टिकट खरीद के मूवी थिएटर में जाना पड़ेगा। उसी तरह जिन शासन में एंट्री के लिए हमने आप लोगों को 2 दिन स्पेशल संकित पे क्लास चली, वापस आगे टाइम टू टाइम संकेत की क्लास और चलाने के भाव है, लेकिन अभी 2 दिन चली। जिन लोगों ने क्लास अटेंड करी उनकी, जिन्होंने पहले समझी थी उनकी संकेत मजबूत हुई, जिन्होंने पहले नहीं समझी थी वो संकेत के नजदीक आए होंगे, और जिन्होंने अच्छी तरह से दृढ़ श्रद्धा रखी है वो संकेत वाले श्रावक बने होंगे और बने होंगे। ठीक है, किस किस को, कौन कौन हाथ खड़े करके बताओ, कौन कौन बोलता है कि मेरे को दृढ़ संकेत है। मैं देखना चाहता हूं ईमानदारी से। दृढ़, एकदम दृढ़ संकेत है, जैसी मेरी है भैया आपकी वैसी है। डरना नहीं, हाथ खड़े करो। वीडियो थोड़े कमी बंद ही है पर कोई बात नहीं, जिन्होंने खड़े किए। हाँ, श्वेता जी हैं, नरेंद्र जी हैं, सरोजा जी, क्या डर क्यों रहे हो, क्या हो गया? एकदम मजबूती से, रोम रोम में नहीं, मैं समकित वाली हूँ। इतना दृढ़ श्रद्धा हमारे अंदर आनी चाहिए। कहीं कहीं मैं अपना सर वाला नारियल नहीं फोड़ूंगी। उसी भावना से मान्या जी ने भी हाथ खड़ा किया है। सोचे नहीं, विचार नहीं। देखो आप, सिंपल सी बात है, 2 3 4 कारें जा रही है, मोदी जी की कार जा रही है, पीछे उनके चपरासियों की कार जा रही है। आपको सिंपल हाथ खड़ा करने को बोला, मोदी जी की कार में बैठोगे? हाँ बैठेंगे, उसमें कोई मना ही नहीं होना चाहिए। और संकेत का विषय आपको बताया गया। अब जो 2 3 साधारण सिंपल विषय है, डे टू डे लाइफ का विषय है, वो मुझे लेना जरूरी समझा था मैंने, और मैंने कहा वो पहले ले लेते हैं। इसलिए आज का स्मॉल एंड स्वीट एंड स्मॉल विषय, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट विषय, उस पर चर्चा भी करेंगे, बात भी करेंगे 45 मिनट्स में। सिंपल आज का विषय, पानी क्यों जरूरी है और पानी क्यों बचाना है। 2 ही प्रश्न है, पानी क्यों जरूरी है और पानी क्यों बचाना है। तो आप में से पहले आप लोग बताएंगे, कोई भी इन दोनों प्रश्नों में से कोई भी, तो पानी क्यों जरूरी है और पानी क्यों बचाना है, मेरे को पहले आपसे समझना है, फिर आप अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाथ खड़े कर सकते हैं, कोई भी बताइए सा। कौन बताना चाहेगा? सरोजा जी बता रहे हैं। हाँ, एक एक सबको 2 4 जनों को लूंगा मैं। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, नॉर्मल विषय ना समझे। सरोजा जी बोलो सा। पानी इसलिए जरूरी है कि हम संसार में, और पानी को इसलिए बचाना है कि वो जीव है। हाँ,
जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। और कोई, नरेंद्र जी? पहला प्रश्न है पानी को कैसे बचाएं और पानी को क्यों बचाएं। दो प्रश्न है हमारे सामने, पानी को कैसे बचाएं और पानी को क्यों बचाएं, बोलो साहब। ये पानी की शॉर्टेज को बचाना, प्लस जी गया भी करनी है इसलिए बचाना, और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए हमें पानी बहुत ही अत्यंत आवश्यक यूज भी करना पड़ता है। ठीक है, वेरी नाइस। हमारे यहाँ सम्यक बागवान क्या से बताना चाह रहे हैं, बताओ साहब। जल है तो जीवन है। बातें हैं तो टाइम पास है ना, ऐसे ये तो वो वाली बात हो गई। लोग बातें नहीं, बहुत पानी के करते बगैर हम हैं। रह नहीं सकते। आप एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। हाँ, क्या चल रही है? हाँ जी, एक सेकेंड। हाँ बोलो साहब, आप क्या कहते हैं, जल है तो जीवन है, ये तो हमने और भी बहुत जगह पढ़ा है। नई बात बताओ, पानी को कैसे बचाए और पानी को क्यों बचाए, क्यों बचाए बता दो, क्यों बचाना पानी को, वाई? जीवन की जीवन की रक्षा के लिए। वेरी नाइस, चलो ये भी अच्छा है, ठीक है। तमन्ना बी, 8B कौन बताएगा? तमन्ना ने 8B बता रही है क्या? संगीता बताओ। पानी जीव है, ठीक है। गविशा सांकला, पानी के बिना जिंदगी नहीं है इसलिए। बहुत अच्छे, ये भी अच्छा उत्तर है। देखो, सबसे पहले समझना है कि ये जो बात हो रही है वो नॉर्मल विषय पे बात नहीं है। सब लोग नॉर्मल बातें कहते हैं, लगाते भी हैं, टैग भी लगाते हैं, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, ये सारी बातें हैं। एक्चुअल में हकीकत क्या है, क्या हमको पानी की कदर है? मैं तो कहता हूं अभी अपन ये समझ लेते, हम जैन नहीं है, हमने एकेंद्रीय जीवों को भी नहीं समझा और पानी में जीव है वो भी नहीं समझा। अगर हम वो भी सोचते हैं तो सोचो कितना जरूरी है पानी, पीने के लिए, यूज के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, हर चीज में पानी चाहिए, हर चीज में, हर चीज में पानी चाहिए। लेकिन प्रश्न ये आता है, क्या मेरे को उस पानी की कदर है क्या? कदर कब पता चलती है? मान लो आप है ना, मान लो किसी आदमी को आप बोलो कि है ना खाने पे आना, खाने पे आना, खाने पे आना, वो आदमी सोचो अरे यार मेरी इतनी कदर करते हैं, और जब उसके वो आपके घर खाने पे आया तब आपने उसको ठंडी रोटी सब्जी खिला दी, इसका मतलब मुझे उस आदमी की कदर थी नहीं। वैसे ही जब मैं पानी को बातें कर रही हूं, मुझे ये भी लग रहा है कि बचाना है, बट वाइल आई एम यूजिंग द वाटर, वेदर आई एम केयरिंग फॉर वाटर और नॉट, द सिंपल थिंग है, जब भी मैं पानी का उपयोग कर रही हूं, जब भी मैं पानी का यूज कर रही हूं, जब भी मैं पानी को कहीं डाल रही हूं, जब भी मैं पानी को पी रही हूं, ढोल रही हूं, यूज कर रही हूं, तो उस टाइम मेरे बैक माइंड में पानी बचाने का लक्ष्य है कि नहीं? दैट इज इंडियन, एक भारतीय के हिसाब से बात करते हैं अभी तो, इंडियन पानी बचाने का। अरे जैन धर्म में आने के बाद, जैन कुल के उत्पन्न होने के बाद, एकेंद्रीय जीवों को समझने के बाद कि अरे पानी में तो जीव है, पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव है, मेरे भगवान ने बताए, उसके बाद तो सोचो कितनी बुद्धि बदल जानी चाहिए। लेकिन मेरी वो बुद्धि बदलती नहीं है, इसलिए आपको छोटे छोटे आज आइडिया बताए जाएंगे जो आप डे टू डे लाइफ में चेंज करेंगे, तो आप पानी को हमेशा बता जाए। यहाँ कोई आज कोई लेक्चर नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल पॉइंट्स है, वो प्रैक्टिकल पॉइंट को मेरी लाइफ में उतारना है और मुझे मेरे पानी को बचाना है, ठीक है? तो हम अभी सब सो रहे हैं, मान लो सब लोग सो रहे हैं, ठीक है? सोकर अपन नींद में से उठे हैं, ठीक है? नींद में से उठते ही आदमी दो काम करता है पानी से रिलेटेड। क्या करेगा? या तो ब्रश करेगा या पोटी करेगा, 2 नंबर करेगा या पोटी करेगा, पोटी करेगा या ब्रश करेगा, ठीक है? दो ही काम करेगा। तो हम पानी को कैसे बचाएं, प्रैक्टिकली एक एक चीज को समझना है। ये मैं लाइव एग्जीबिशन भी लेता हूं, लेकिन आज मेरा मन अंदर से बहुत, मैंने एक लाइव वीडियो बनाया जो बहुत दिन से भावना थी, आपको वीडियो भी दिखाऊंगा ड्यूरिंग द क्लास। मैंने नहाने से पहले वीडियो बनाया, नहाने के बाद में वीडियो बनाया, आपको शेयर करूंगा, दिखाऊंगा क्या प्रैक्टिकली हम चेंज कर सकते हैं। बहुत स्पेशल क्लास है, नॉर्मल एक चीज को समझिए। तो सुबह उठते ही मैं 2 जगह यूज करता हूं, या तो ब्रश करने में या पोटी करने में। तो मुझे नल के नीचे ब्रश नहीं करना है। जैसे ही आप नल के नीचे देखो, ब्रश गीला करने में कितना पानी चाहिए? इतना सा 2-3 बूंद डालोगे ना, ब्रश गीला हो जाएगा।
लेकिन मैं नल खोलता हूं, उसके नीचे घुसाता हूं, तो जो इतना सारा ढुर्र स्पीड से आया ना, वो पानी कितना वेस्ट हो गया। तो मुझे सबसे पहला ये लक्ष्य लेना है कि मैं कभी भी आज के बाद नल के नीचे ब्रश को गीला नहीं करूं। प्रैक्टिकल बात करते हैं कि मैं नल के नीचे नहीं करूंगी। हाँ, मैं, आप गिलास ले लो, नल के नीचे अनछाना पानी भी आ रहा है, टंकी का पानी भी आ रहा है, पीने लायक भी नहीं आ रहा है, तो मैं नल के नीचे कभी भी, आप आज के बाद ब्रश गीला नहीं करेंगे। पहली चीज ये, ठीक है। दूसरा, वॉशरूम में, वॉशरूम तो आप वॉशरूम जाएंगे ही, कोई दिक्कत नहीं, वहां आपने फ्लश दबा दिया, कर दिया, ये 2 काम हो गए आपके। सुबह सुबह आपने पानी यूज कर लिया। अब आप पानी छानेंगे, तो पानी छानते वक्त काफी लोगों को हमने ऐसा भी देखा है, कल का, आज ताजा पानी आ रहा है तो कल बकेट में जो पानी होता है ना, वो ऐसे कैसे नाली में डाल देते हैं। काफी बार क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी होता है सब नाली में उंडेल देते हैं। नाली में नहीं डालकर बाहर की टंकी में डाल सकते हैं, जो बाहर आपकी टंकी है वहां नहीं डाले तो बाथरूम में ले जाकर क्या कर सकते हैं, नहाने की बाल्टी में डाल सकते हैं। तो मैं जब भी पानी छान रही हूं, वो पानी को भी उपयोग करो। जैसे देखो, आपने सब पानी छान लिया, कर लिया, वो बचा हुआ पानी को आप खरकते धो सकते हो। तो मेरे को जो भी सुबह का पानी है, मैं नीचे नहीं गिराऊंगी, कुछ भी हो जाए। जीवाणी है, जीवाणी को पानी में डाल रहे हो, वो बात अलग है। उसके अलावा किसी भी तरह का पानी, आप बाल्टी को धो, उस धोए हुए पानी को किसी में डाल दो, छोटे से किसी में डाल दो, उसके बाद में कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी काम आएगा, 100% काम आएगा। मुझे अच्छा पानी नाली में नहीं डालना है, ये आपको लक्ष्य रखना है। तो देखो, सुबह उठे, वॉशरूम किए, ब्रश किए, अब आप कहाँ चले गए, किचन में, आपने पानी छाना। पानी छानते हुए बहुत विवेक रखना होता है। अभी एक बाल्टी भर गई, एक बाल्टी इधर भर गई, आप उधर 2 मिनट के लिए गए, पूरी बाल्टी गिरने लग गया, तो उस टाइम एकदम सजगता रखनी, अरे पानी है। उस टाइम जब कल वाली बात याद देनी चाहिए, उस टाइम जीवों की बात आनी चाहिए। बहुत बार नल के नीचे लगा दिया, आदमी घूम के आ गए, पानी ढूंढे जा रहा है, ढूंढे जा रहा है, ये काम नहीं करना मुझे। तो मैंने पानी छान लिया, अब मैं पानी, धुवन पानी बना रहे हो, धुवन बना दो, धुवन की क्लास अलग रहेगी, मे भी नेक्स्ट रहेगी प्रॉपरली जैन पानी क्या होता है, जैन पानी कैसे बनता है, कितने प्रहर चलता है, वो नेक्स्ट क्लास। आज सादे पानी की बात कर रहे हैं अपन, सिंपल सादे पानी की बात कर रहे हैं, ठीक है। पानी को छान के ही पीना होता है। आज पानी छाना है तो कल सूर्योदय होते ही वो पानी अनछाना गिना जाता है, ये भी बात आप ध्यान रखें, ठीक है। तो मैंने पानी छान लिया, नीचे का पानी मैं नहीं गिराऊंगी। अब मैं क्या करेंगे, अब मान लो, अब क्या करेंगे उसके बाद, हाँ फ्लश हो गया, हाँ अब नल चला रहे, हाथ धोने के लिए, कुछ भी करने के लिए, मुंह धोने के लिए, एक लाइन आपके दिमाग में घुसा दो, जब भी नल चलाऊंगी धीरे से चलाऊंगी, जब भी नल चलाऊंगा अपने आप को एक बात बोल के घोट लो। ये चीज जैसे जैसे आप घोटोगे, प्रतिदिन आप 5-5 लीटर पानी बचाओगे, प्रतिदिन मिनिमम 5 लीटर। एक घर में मान लो 4 जने तो 20 लीटर, एक दिन में 20, एक महीने में 600 लीटर। कितना पानी धीरे धीरे बचेगा, कितने घरों का पानी बचेगा। सिंपल, जब भी नल चलाऊंगी धीरे से चलाऊंगा, जब भी नल चलाएं धीरे से, फिर हाथ धो लो, कोई नुकसान नहीं होने वाला है, आराम से हाथ धोने। अपने बच्चों को भी वही सिखाना है। काफी बार बच्चे इतना पानी ढोल देते हैं नहाते वक्त, करते वक्त, क्यों? क्योंकि मैंने उसको संस्कार नहीं दिए, मैंने उसको पानी की कीमत नहीं बताई, मैंने उसको पानी में जीव है वो नहीं बताया। मुझे सबसे पहले पानी की कीमत को समझना है। अरे ऐसे ऐसे गांव है 7-7, 10-10 दिन पानी नहीं आता है। पहले ना 1 लोटा लेके जाते थे ना, 4-5 जने फ्री होके आ जाते थे। और अभी आपका एक बम धोने के लिए आपको है ना 20-25 लीटर पानी लगता है। सोचो कितना हमारी मेंटेलिटी कहां जा रही है, हम पानी के प्रति है ही नहीं सजग। ऐसा चाहते हो, यूं कह दो तो फिर मैं क्लास बंद कर, ऐसा चाहते हो कि पानी जब खत्म हो जाएगा, आपके बच्चों को मिलना बंद हो जाएगा, तब पानी उपयोग कम कर देंगे। अभी पिछले साल की बात है, चेन्नई के अंदर बारिश नहीं हुई थी, पानी की कमी हो गई थी। स्कूल्स घर से, बड़े बड़े कॉलेज घर से, वर्क फ्रॉम होम, पानी की कितनी कमी हो गई थी। वो हालत में मेरे हाथों से कर दूंगा। एक एक आदमी को वो कीमत समझनी। अभी जीवों की बात नहीं कर रहे हैं, जीवों की बात तो समकित आने के बाद तो कितना ऊंचा उसमें लेवल में आना चाहिए, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो मुझे पानी को कम, जब भी नल चलाऊं धीरे से चलाऊं, एक ही लक्ष्य। कौन सा नल? हाथ धोने वाला, मुंह धोने वाला नहीं, बर्तन धोने वाला भी। बर्तन धोते ना, अड़ा टूटे एकदम, उस कितना तेज उनका नल चलता है ना, हुर्र हुर्र। एक बार टब नीचे, टब बिछा के देखो,
मैं आपको छोटी सी टेक्निक बता रहा हूँ, जैन किचन में भी बताई थी, आज पानी का विषय चल रहा है तो बता रहा हूँ। आपके वॉश बेसिन के साइज का प्लास्टिक का टब लाओ, 100-200 रुपए का आएगा, नहीं हो तो मेरे से ले जाना, आप टब लेके आओ, टब उसके अंदर बिछा दो। अब आप है ना क्या करो, जो खरकटा धोते हो वो धो के तो बाहर डाल दो, जहां भी डालते हो, गाय के लिए डालते हो जहां डालते हो, उसके बाद सारे बर्तन आप उसमें धो दो, आपके पानी धुप गया। अब वो जो पानी उसके अंदर आया है, वो पानी से आप स्टैंड साफ कर सकते हो, वो पानी से जब शाम को बर्तन धोंगे उससे उसका खरकटा धो सकते हो, बहुत पानी सेव हो सकता है। थोड़ा सा विचार करो कि मैं इस तरह से टेक्निक अपनाऊंगी, तो आपको बर्तन एक टब के अंदर धोने हैं, वॉश बेसिन के अंदर भले आपकी काम वाली धो रही है, सहयोगी धो रही है, हेल्पर धो रही है, बट मेरे को एक टब नीचे रखना है और टब का पानी का मेरे को उपयोग करना है और मुझे नल धीरे चलवाना है। आप क्या, काफी जने क्या कहते हैं, मतलब मेरे काम वाली सुनती ही नहीं है, तो नल नीचे से धीरे करवा दे। मैं तेरे को टेक्निक बता रहा हूँ, नल नीचे से धीरे, 200 रुपए लगेंगे, बुलाओ प्लम्बर को, नीचे से धीरे करवा दो। अब काम वाली को इतनी बुद्धि होगी नहीं, बुद्धि फिर धीरे ही चलेगा। अभी एक नई चीज आई है, शायद अपन जेएसएस में जोड़ने वाले हैं, वो उसके नीचे लग जाता है एक, और वो फव्वारे से बहुत कम पानी आता है, और वैसा हम सोच रहे हैं, एक जने ने मेरे को भेजा भी है, सजेस्ट भी किया है, वो अपन चाहते हैं हर घर में वो नल के नीचे लग जाए, तो उससे 10 गुना पानी बचना चालू हो जाता है। कितना पानी का घमासान होता है आप समझे। तो मैं जब भी बर्तन धोऊंगी टब के अंदर धोऊंगी, जब भी नल चलाऊंगा मैं धीरे से चलाऊंगा, बर्तन के लिए भी चलाऊंगा धीरे से। और कोई भी, हाँ एक और नई बात, काफी घरों के अंदर नल टप 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 करता ही रहता है। अब प्लम्बर को बुलाने का आलस, अब उनके घर पे आप देख लो, बाल्टी उसके नीचे बाल्टी रख दो, पूरी बकेट भर जाएगी, टीप 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 टॉप टीप 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 गिरता रहता है। मेरे घर में एक भी नल टिप टिप नहीं करेगा, जैसे ही करेगा मैं प्लम्बर को बुलाकर ठीक करूंगी। अगर उस पानी की बूंद की कीमत है, अगर उस एक बूंद में आपको असंख्यात जीव दिखते हैं, तो आपको उसकी कदर होनी चाहिए। हमको जब भी नल कहीं भी टप टप दिख रहा है तो मुझे उसको ठीक करने का लक्ष्य है। मैं आपको भी रोड के नल नहीं कह रहा हूं, अच्छे जो होते हैं ना, अच्छे श्रावक बोलो, अच्छे नागरिक बोलो, वो तो रोड के भी कोई नल होगा ना, वो भी ठीक करा देवे कि पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। उतना लक्ष्य मेरा होना चाहिए, कहाँ हमको असंख्यात जीव दिखते हैं, तो हमको वो ध्यान रखना है। ये अभी नेक्स्ट बात चलते हैं, एक छोटी नेक्स्ट बात, मेरे को पानी बचाने के लिए बर्तन भी कम उपयोग करने हैं। अच्छे अच्छे जैन घरों के अंदर छाबड़िया भर भर के बर्तन, इतनी बड़ी छाबड़ी भर के बर्तन, जितने बर्तन ज्यादा होंगे उतना पानी ज्यादा धोने में गिरेगा। तो मुझे बर्तनों का, जब भी मैं बर्तन उपयोग कर रही हूं, मुझे कम उपयोग करना है, मुझे विवेक रखना है। अगर इडली है, चटनी साइड में दे दी, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, भिंडी की सब्जी साइड में दे दी थाली में, वो भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है, चम्मच सबके अंदर अलग नहीं डाला, एक ही चम्मच से खा लिया। ऐसा करके मुझे थोड़े बर्तन कम करने हैं, वो लक्ष्य मेरे को बनाना ही बनाना है। इतना खराबा हो रहा है ना, इतना खराबा हो रहा है, कोई स्थानक जाके आ रहा है, कोई मंदिर जाके आ रहा है, कोई भगवान से मिल के आ रहा है, कोई प्रार्थना करके आ रहा है, उनके घर में छाबड़ियां भर भर के बर्तन होते हैं। दे डोंट केयर अबाउट द यूटेंसिल्स, बिकॉज धोने वाली तो काम वाली है, गिराने वाली वो पानी वाली है। मेरे को घर में बर्तन कम उपयोग करने हैं। मेहमान आने के बाद तो मैं पागल हो जाती हूँ, ये कटोरी वो कटोरी ये कटोरी, हर समय श्रावक बना रहना चाहिए ना। कम बर्तन है तो सामने वाला ये नहीं सोचेगा कि आप मकते हो, सामने वाला सोचेगा आप श्रावक हो, पानी बचाना चाहते हो। तो वो चीज को समझना है। मुझे मेरे किचन में बर्तन कम करने हैं। एक ही थाली में सब जन ने जिम लिए, आप जिम के उठे, पापा जिम लिए, पापा उठी, मम्मी जिम ली, मम्मी बेटा जिम लिया, एक ही थाली में सब जने जिम सकते हैं। इन चीजों को जितना मेरे घर में घेरा बढ़ाएंगे उतना ही मजा आने वाला है। एक नई चीज आपको बता रहा हूं, हमने गुरु भगवंतों से सुनी थी कि अभी क्या होता है, छोटा सा है ना, एक है ना कुछ रख सकते हो आप, वो भगोली जैसा लंबा शेप में आप रख सकते हो। अब अभी क्या होता है, चम्मच आप यूज करते हो, फिर चम्मच को क्या करते हो, ये यूज हो गया उसको बाहर डाल दिया, फिर चम्मच क्या यूज किया, तो एक छोटा सा पानी डाल के रख सकते हो। जैसे ही चम्मच आपको हो गया काम, वो चम्मच पानी में खंखोल लिया, फिर दूसरे चम्मच में वही चम्मच यूज कर सकते हो, किसी और में भी वही चम्मच यूज कर सकते हो। वो पानी भी धीरे धीरे धोन पानी धोन पानी क्या कहते हैं, वो पीने वाला नहीं, गाय को डाले जैसे धोन बन जाता है, गाय को डाल सकते हैं और अचित भी हो जाता है फरस लगने से। समझे, वो छोटा सा एक चीज रखने से भी मेरे बर्तन कम हो जाएंगे। मुझे वो चीजों का ध्यान रखना है। एक नई टेक्निक जो जैन किचन में बताई थी, यहाँ पे पानी बचाने के हिसाब से बता रहा हूं। मुझे जो भी सब्जी के बर्तन है उसको एकदम साफ करके धोने में रखना है।
अब आपको क्या होता है, आप इतने बड़े बिजी हो, आप मोदी जी के बाद आपका ही नंबर आता है, सब्जी जैसे ही बनी आपने सब्जी को दम खाली किया और ऐसे ऐसे चेप दी वो उस वॉश बेसिन में। अब क्या हुआ, काम वाली आई, उसको तो चिंगट उतारनी थी, वो तो जब तक चिंगट नहीं उतरेगी उसका नल चालू रहेगा, ढींग ढींग ढींग, कितना पानी गिर जाता है। तो जैन किचन का सेट के अंदर साथ में जैन किचन ऑर्डर करते हैं आप, साथ में स्पैचुला आता है, स्पैचुला होता है, उस स्पैचुले से एकदम चिंगट साफ कर दें तो पानी भी कम गिरेगा। 2 मिनट आपने इधर बचाए, उधर आपने कम से कम 2-3 लीटर पानी बचा दिया। ऐसा सोचेंगे, ऐसा मेरे जीवन में बदलाव आएगा तो मैं पानी बचा पाऊंगी। जल है तो कल है, कल है तो परसों है, वो तो मेरे को ही मालूम है, लेकिन आज मुझे जो करना है, मुझे पानी बचाना है। इसके लिए अगर आपको याद नहीं आए तो हमने 2 स्टिकर तो बनाए हैं। आप सबने जब ऑर्डर किया था तो आया ही, एक तो फ्लश का एक पहले मैं बात बता देता हूँ। सुबह सुबह वॉशरूम कर लिया, पॉटी कर ली, ओके। अब आप दिन भर में टॉयलेट करते हो दिन भर में टॉयलेट जाते हो। एक आदमी दिन में मान लो 5 बार टॉयलेट करता है, ठीक है, 5 बार टॉयलेट किया। अब क्या करते हैं, फ्लश दबाते हैं। आदत हमारी ऐसी पड़ी है, हम सोचते नहीं है कि पानी कितना कीमती है। टॉयलेट किया, फ्लश दबाया, फिर टॉयलेट किया, फ्लश दबाया, फ्लश भी पूरा। एक बार फ्लश दबाने में मिनिमम 4 से 5 लीटर पानी आता है। प्रॉपर फ्लश दबावे तो और भी ज्यादा आता है। मेरे कंपनी में तो दबा के दो जाके 12-15 लीटर आ जाता है। तो 5 लीटर अपन एवरेज मानते हैं एक बार फ्लश दबाने से आता है, ठीक है। एक आदमी ने एक आदमी दिन में 5 बार वॉशरूम करता है, टॉयलेट कह रहा हूं, तो कितना लीटर गिराया, 25 लीटर। उसके घर में 4 जने, कितना गिरा दिया, एक दिन में एक परिवार ने 100 लीटर पानी खाली सुसु करने के ऊपर गिरा दिया। अब बताओ, एक आदमी, एक पूरे घर वालों ने 100 लीटर बाथरूम करी क्या, करी? उतनी बाथरूम कर लेते हो, पी लेते हो पानी? हम सोचते नहीं है, दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा, दबाया। हमारी आदत ऐसी पड़ गई है ना, हमने साधन ऐसे उपयोग कर लिए ना, हमको पानी वानी नहीं दिखता है, हमको जीव नहीं दिखते। आप छोटी सी बाल्टी रखो, छोटी सी पास में, कोई भी टॉयलेट करके आया, डब्बे से भर के डाल दिया, आधा डब्बा डाल दिया, एक डब्बा डाल दिया, एटलीस्ट वो एक लीटर तो 1 लीटर ही होगा ना, 5 लीटर तो नहीं होगा। फ्लश नहीं दबाए, टॉयलेट करके फ्लश नहीं दबाए, बार बार फ्लश दबाया छोड़ा वो धंधा नहीं। सिर्फ झुकेंगे, थोड़ा सा झुके डब्बा भरेंगे तो आप 4-4 लीटर पानी करके, बहुत 25 लीटर ही गिरेगा, 75 लीटर पानी आप डेली का बचा सकते हो। महीने का लगभग 2000 लीटर बच जाएगा। करना क्या है, छोटी सी बकेट रखनी है और छोटा सा मग्गा रखना है। ये पानी हो गया। हम कहा रेगुलर व्यूज वेस्ट कर रहे हैं वो देख रहे हैं। किचन वाले तो सारी एक अच्छी श्राविका का विवेक है, ये हम वेस्ट करते हैं। अब सबसे मेन जो हम वेस्ट करते हैं वो होता है नहाने का। नहाने में जो लोग यूज करते हैं, देखो श्रावक बन गए, धर्म को समझ लिया, एक दिन छोड़ के एक दिन नहाने लगे, वो तो सेकंड स्टेप है। आज अपन फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे कि नहाने में हमारा कितना पानी यूज होता है, ठीक है। तो अभी आज ही मैंने स्नान करी, तो मैं प्रैक्टिकली, मैं बहुत टाइम से भावना थी तो मैं आज क्लास भी इसीलिए रखी थी। आप अच्छी तरह से वीडियो बता रहा हूं, मैंने नहाने से पहले का वीडियो है, नहाने का बाद का शायद मेल हो नहीं रहा है। जैसे भी हो अच्छी तरह से देखेंगे कि प्रैक्टिकली क्या टेक्निक होती है, मैं बताऊंगा भी। तो आप सबको मैं वीडियो बता रहा हूँ, ठीक है, आप आराम से देखेंगे, ठीक है। मैं, ठीक है, एक सेकंड रुकेंगे, ठीक है। जय जिनेंद्र देवानुप्रियो। मैं जस्ट अभी नहाने जा ही रहा था तो मेरे दिमाग में एक छोटा सा आइडिया आया, क्यों नहीं आपको एक नई टेक्निक बताई जाए जो मैं यूज करता हूँ। मेरा नाम लोकेश पारक है और मैं जैनत्व सुरक्षा संघ JSS टीम से हूँ, जो पूरे भारत में भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के लिए काम करती है, पानी बचाने पे भी काम करती है। तो पानी बचाने का एक नई टेक्निक मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, ये पूरी बाल्टी भर के पानी लेते हैं। तो अपने पास 3 बाल्टियां, एक पूरी भरी हुई, एक आधी भरी हुई और एक 1/4 भरी हुई। होता क्या है, टेक्निकली आदमी की बॉडी पे जितना पानी चाहिए होता है उतना ही वो यूज करता है, लेकिन ड्यू टू मग जो हम मग यूज करते हैं उसकी वजह से हमारी बाल्टी जल्दी जल्दी खाली होती रहती है। तो मैं ये मग यूज करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, मेरा चेहरा दिखाऊंगा एंड में। ये वाला मग यूज करता हूँ। इस मग से जितनी देर में ये वाली बकेट खाली होगी उतनी ही देर में इस मग से ये वाली बकेट खाली हो जाएगी, आधी वाली। उतनी ही देर में आपके घरों में जो 1 लीटर का मग्गा है वो मग्गा इस बाल्टी को खाली कर देगा। अल्टीमेटली मेरी बॉडी पे जितना पानी गिरना है उतना ही गिरेगा। मैं जितना बड़ा मग्गा यूज करूंगा उतना पानी साइड में गिरता जाता है। तो मुझे नहाने के लिए केवल 1/4 बकेट चाहिए, क्योंकि मैं आराम से 2-3 मिनट ज्यादा लगेंगे। हम क्या कहते हैं, सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, इतने सारे नारे दे रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट थिंकिंग, वी आर नॉट डूइंग इन रिगार्डिंग दैट समथिंग। तो
आई सजेस्ट यू प्लीज यूज स्मॉल मग, छोटा मग्गा यूज कीजिए। जितना छोटा मग्गा होगा 2 मिनट शायद एक्स्ट्रा लग जाए, बट हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, आगे आने वाले भविष्य के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए जरूर जरूर पानी बचेगा। तो ये पानी बचाने का छोटा सा आइडिया है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। प्रैक्टिकली जब आप करके देखेंगे तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए, मैं लोकेश पारक, जैन सुरक्षा संघ से, जेएसएस टीम से, पूरे भारत में हम लोग भारतीय संस्कृति और जैन संस्कृति सुरक्षा करने के लिए काम कर रहे हैं। आप लोग जेएसएस टीम से जुड़ सकते हैं। जेएसएस टीम से जुड़ने के लिए इस ऐसे मग्गे को भी ऑर्डर कर सकते हैं। जेएसएस टीम से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए फोन नंबर है 9930420429। अगेन 9930420429। जय जिनेंद्र। ये तो है नहाने से पहले का, ठीक है, सिंपल। अभी मैं बात का भी बताऊंगा। ये है नहाने से पहले का, ठीक है। हम अभी ये नहीं सोच रहे हैं, मैंने बहुत जगह बहुत प्रैक्टिकल देखा है, पूरी बकेट भरेंगे लेकिन उनका मग्गा 1 लीटर का होता है। वो मग्गा भरेंगे और बॉडी पे डालेंगे, तो बॉडी पे डालेंगे ना तो उस बॉडी पे तो उतना ही पानी गिरता है, बाकी सब साइड में गिर जाता है। मेरे घर में तो वो मैंने फेंक ही दिया, तो मेरे घर में वो नहीं है। मेरे घर में एक तो आधा लीटर का है, कोई बाहर से आ जाए तो, और ये मेरा मग्गा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ तो क्यों बोलूंगा, पर ये मैं आपको बता रहा हूँ। जिस मग्गे में आप चाय पीते हो, चाय से भी लगभग छोटा है। आपको शायद 2 मिनट के लिए मजाक लगे, लेकिन जब आप यूज करोगे आपको लगेगा अरे यार, ये इससे भी मैं बहुत आराम से नहा रहा हूँ। बहुत आराम से बॉडी पे जितना पानी चाहिए ना उतना, बस 2-3 बार डालना पड़ता है और बहुत आराम से। और मेरी बाल्टी खाली नहीं होती है, मैं इतनी कोशिश करता हूँ खाली नहीं होती है, और प्रॉपर नहाना हो जाता है। तो मुझे, मेरे को मग्गा चेंज करना, लिटरली इफ आई वांट टू सेव द वाटर, लिटरली इफ आई वांट टू सेव द जीव, मुझे मेरा मग्गा चेंज करना है। ये मग्गे भी हमें अभी, और मैंने जहां से लाया था वहां से मेरे को वापस कांटेक्ट करके मंगाना है। आधे लीटर तो हम हर सामान में भेज ही रहे हैं। तो मुझे ये मग्गा ऑर्डर कर, मुझे ये मग्गा मेरे पास रखना। एक दिन करके तो देखो, आपको लिटरली बहुत अच्छा लगेगा। आपको ऐसे दिख रहा है छोटा, लेकिन जब पानी डालते ना, देखो ये मग्गे के लिए ना, ये मग्गा बाल्टी बन जाता है। इस मग्गे में 2-3 आ जाए, तो सोचो 1 लीटर वाले के लिए कितना बनेगा। तो आप जितना भी नहाते हो ना, वो 20 लीटर का 15 लीटर साइड में गिरता है। 4-5 लीटर से ज्यादा नहाने में चाहिए ही नहीं। इतना बेवकूफी एक जैन कुल में उत्पन्न होकर, इतना बेवकूफी एक मनुष्य भव पाकर, इतना बेवकूफी एक इतने दिमाग वाले आप लोग पढ़े लिखे होकर वो कर रहे हैं, तो कितना होगा, ठीक है। तो अभी सेकंड वीडियो मैं मोबाइल में दिखाऊंगा, तो मुझे है ना 1 सेकंड वहां पे वो करना पड़ेगा। क्या नाम आया है, 1 सेकंड ना। अच्छा आ गया, थैंक गॉड, यहीं पे आ गया, नाइस, यहीं पे आ गया, ठीक है। मैं दूसरा वीडियो दिखाता हूँ आपको नहाने के बाद का, ठीक है। यहीं पे आ गया, नाइस। अब आराम से आप देखिए। मैं जय जिनेंद्र देवानुप्रियो। तो आपने पहला वीडियो देखा था नहाने के पहले वाला, अब ये वीडियो है नहाने के बाद का। तो आप लाइव प्रैक्टिकली देख सकते हैं। 10 मिनट पहले मैंने जो बात कही थी, दैट इज 100% प्रूव्ड। आप देखिए, वो बाल्टी पूरी भरी हुई आपके घर की, ये बाल्टी किसी और के घर की आधी बाल्टी, लेकिन ये स्क्रीन दिख रही है ना, स्क्रीन दिख रही है ना, थोड़ा पानी बच गया है। आप अच्छी तरह से प्रैक्टिकल देख सकते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दिस मग्गा। ये छोटा सा जो मग्गा आपको येलो कलर का दिख रहा है, ओनली बिकॉज। पर मैं आपको अभी स्टार्टिंग में ये मग्गा यूज करने को नहीं कहूंगा। आप छोटा आधे लीटर का मग्गा भी अगर यूज करेंगे तो आपको नॉट मोर देन हाफ बकेट यू विल यूज। सिंपल सी बात है। अब क्या होता है, काफी लोग हमको मिलते हैं, क्या बोलते हैं कि हम तो को तो 2-2 बकेट लगती है, 1-1 बकेट लगती है, इतना पानी केवल नहाने में वेस्ट कर देते हैं। फिर फ्लश का इधर उधर कितना पानी दिन भर में वेस्ट होता है। तो क्यों नहीं हम एक नई शुरुआत करें, हम नई टेक्निक अपनाएं और छोटा मग्गा यूज करें। छोटा मग्गा आपके पास नहीं है, मार्केट में नहीं मिल रहा है, आपको बहुत कम जगह मार्केट में छोटा मग्गा होता है। आप जेएसएस टीम से छोटा मग्गा लीजिए, पर जरूर जरूर छोटे मग्गे से नहाइए। छोटे मग्गे से नहाने से बहुत पानी बचेगा और बहुत जीवों को भी अनुदान मिलेगा। इसी प्रकार की किसी भी सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए जुड़ने के लिए जेएसएस टीम से जुड़े। जेएसएस टीम से जुड़ने के लिए मैं लोकेश पारक 9930420420
सिंपल। और वो मेरी बाल्टी, आप बिलीव नहीं, आप वो उसके अंदर मैंने ना 1/4 से भी कम लिया था और पानी खत्म भी नहीं हुआ। ये मैं प्रैक्टिकली पिछले 1-2 सालों से कर रहा हूं। मेरे अंदर की, मैं कितनी बार पहले क्लास में भी कहा, मैं तो प्रैक्टिकल आपको, अगर किसी को बिलीव नहीं होगा ना मेरे को, मैं नहाऊं तो वीडियो कॉल कर लेना, अगर किसी को लगे मैं वो भी आपको दिखाने को तैयार, कि आप नहाते हुए देख लो, लेकिन मग्गा छोटा यूज करो, समझे, उसको विचार करें कि मैं छोटा सा मग्गा यूज करूं। क्यों नहीं मैं छोटा सा मग्गा यूज, इतना सा। अभी हम घरों में देखते फुल बाल्टी भर देंगे, पूरी एक हड़ाहड़ बाल्टी, और 5 मिनट में खाली। कितने जीवों का केवल मेरे शरीर को ठंडा करने के लिए करना, तो स्नान कर, तेरे को थोड़ी मना थोड़ी कर रहे, तू रोज कर, तेरी मर्जी आवे जब कर, लेकिन जितना उपयोग में आवे उतना ही ले। पानी पड़ोस में गिर जाता है, कितना फालतू नीचे गिर जाता है, उतनी बॉडी पे जाता ही नहीं है। उस चीज को मुझे समझना है और मुझे छोटा मग्गा यूज करना है। और मुझे, हम जितना छोटा मग्गा होगा, आपकी बाल्टी धीरे धीरे खाली होगी, आपकी बाल्टी पूरी खाली नहीं होगी, गारंटी के साथ। आप इसको लेके बैठ जाओ, 3 घंटे तक नहाते रहना, आपकी बाल्टी खाली नहीं होगी, और बहुत अच्छी तरह से आप नहा सकते हैं। मैं, ट्रस्ट मी, आप चालू करें, जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करोगे आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो मुझे सच में पानी बचाना है तो मुझ में सच में छोटा मग्गा यूज करना है। और मेरे घर में जितने भी 1 लीटर के मग्गे हैं, रात को 12 बजे उठना और सारे मग्गे बाहर फेंक देना, पता ही मत चलने देना किसी को। और वो कल सुबह आप मंगा लो, नए खरीद लो, छोटे मग्गे होने चाहिए हमारे घर। जिस चीज से पानी वेस्ट हो रहा हो, जैसे मान लो कोई आग होवे, तो आग से क्या होता है, आग से कोई भी चीज जल जाती है, तो हम आग से कितना दूर रखते हैं, वैसे ही पानी के लिए ये आग के समान है बड़ा मग्गा। तो मैं जितना ज्यादा रखूंगा तो उतना ज्यादा पानी गिरेगा। तो मुझे छोटा मग्गा रखना है, वो चीज को मुझे समझना है, ठीक है। तो पानी को कैसे, पानी का बर्तन धोते हुए बताया, नहाते हुए बताया। अब मान लो आपको नल, देखो नहाते तो एक बार है, अब आपको नल है ना बार बार चलाना पड़ता है, फ्लश भी बार बार चलाना पड़ता है। नहाने में चलो आपने आदत चेंज कर ली, लेकिन नल में आपको अभी आदत नहीं पड़ी है। तो हम लोगों ने स्टिकर बनाए हैं जिसका नाम है 5 चेंजेस स्टिकर। वो हर ऑर्डर के साथ हम भेजते हैं। वो स्टिकर आप है ना अपने, ये एक तो नल का है जो नल के वहां लगा दे, तो जैसे ही आप नल खोलोगे आपको याद आ जाएंगे। इस पे लिखा है कृपया नल धीरे चलाए, प्लीज प्रेस टैप स्लोली, और इसमें लिखा है प्लीज प्रेस फ्लश स्लोली, कृपया फ्लश धीरे दबाएं। इस तरह मेरे को मेरे डे टू डे लाइफ में कुछ चेंजेस करने होंगे। बहुत हो चुका है सुनते हुए, बहुत लंबा काल बीत चुका है सुनते हुए, अब करने का टाइम है। ये चीज बहुत लंबे काल से सुन रहे हैं, बहुत हम बचपन से सुन रहे हैं, बड़े होके सुन रहे हैं, लेकिन अब मुझे चेंज करने का मौका है। तो आप लिटरली चेंज करना चाहते हैं, आपके साथ में ये स्टिकर आया होगा, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा, ये स्टिकर चिपकता है, आपको उतार के चिपकाना है। ये करना है, अपनी किचन में टब वाला चेंज करना है, अपने नहाने का मग्गा चेंज करना है, और मेरे को पानी का विवेक रखना है। ये तो वह सब साधारण सिंपल बात। अब कोई जैन धर्म से जुड़ता है, जैन धर्म के नजदीक आता है, समकित को जानता है, श्रावक बनता है, आगे लेवल पे जाता है, वो आदमी, वो श्रावक, वो जैनी, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, अच्छी तरह से समझना, अगले 10 मिनट की इंपॉर्टेंट बात है। वो जैनी प्रतिदिन स्नान नहीं करता है, रोज नहीं नहाता है। जिसने भी जैन धर्म को नजदीक से समझा है, जिसने भी जैन धर्म को अपने जीवन में उतारा है, वो रोज बड़ी स्नान नहीं करता है। मेरा छोटा सा सवाल, मुंडी हिला देना, छोटा सा सवाल, क्या भगवान नहाते हैं? भगवान नहाते हैं? दीक्षा लेने के बाद भगवान नहाते हैं? या मोक्ष जाने के बाद अभी नहा रहे हैं? नहीं। भगवान का कोई भी आज्ञा में चलने वाला साधु साध्वी नहाता है क्या? स्नान करता है? और ये भगवान भी नहीं नहाते, भगवान के साधु साध्वी भी नहीं नहाते। और श्रावक सेविका रोज चेपी रखो, रोज रोज रोज। काफी जन हमको ऐसे मिलते हैं, संवत्सरी को भी नहा लेते हैं, पर्युषण के 8 दिनों पे भी नहा लेते हैं। छोटी सी एक चीज करके बता रहा हूं, उस चीज को समझ आना। हालांकि मैं 3 जने होते हैं तब किया जाता है, लेकिन छोटा सा एक्ट करके बता रहा हूं, आप उस चीज को समझना। मैं प्रैक्टिकल करके बताया करता हूं, लेकिन आप चीज को ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है। अच्छी तरह से बात को समझना, ठीक है। मैं हूं श्रमण भगवान महावीर स्वामी, ठीक है। मेरा समवसरण चल रहा है, मैं श्रमण भगवान महावीर स्वामी यहां बैठा हूं, ठीक है। अब इधर से एक श्रावक जी आए, क्या कहते हैं, मेरे चरण स्पर्श करने, ठीक है। उन्होंने मेरे चरण स्पर्श करने जा रहे थे, तब तक वहां पे एक द्वारपाल खड़ा था। द्वारपाल ने बोला, ए स्नान करके आया है क्या?
ये बोला नहीं नहीं मैं तो नहीं नहा के आया हूं, तो बोले चल भाग जा घर पे, और उसको घर पे भेज दिया। भगवान महावीर स्वामी के ओरिजिनल समय की बात कर रहा हूं, अच्छी तरह से समझना, बुद्धि में बुद्धि होगी तो मेरी बात समझ जाओगे। भगवान महावीर स्वामी समो शरण में बैठे हैं, भगवान अपने चुपचाप बैठे, यहाँ पे एक द्वारपाल खड़ा था, यहाँ पे एक श्रावक आया भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए। जैसे चरण स्पर्श करने लगा, ये द्वारपाल बोला ए नाके आया क्या, ये बोले नहीं मैं तो नाके नहीं आया, उसको रवाना कर दिया और घर भेज दिया। अगले दिन फिर आया, अगले दिन फिर हुआ, ये आदमी आया, श्रावक आया, इसने पूछा ये नाके आया, बोले हाँ नाके आया हूं, तो उसने चरण स्पर्श कर लिया। अब मुझे इतनी सी बात बताओ, क्या ओरिजिनल भगवान के यहाँ कोई द्वारपाल रहता था क्या? कोई ऐसे चेक करता था क्या? जब मैं ओरिजिनल भगवान को भी बिना नहाए टच कर सकता था। अरे आप उठा के तो देखो अंधगढ़ सूत्र, अर्जुन माली ने 6 महीने तक खून पे खून, खून पे खून, खून पे खून, खून पे खून किए। सुदर्शन सेठ के साथ भगवान के यहाँ आए, वो ना क्या आए थे क्या घर पे? 6 महीने से स्नान नहीं करी थी, 6 महीने से भगवान के आके बोले भगवान दीक्षा दे दो, भगवान बोले पकड़ो दीक्षा, करे में बनते समय हम दीक्षा दे दी। जब मेरे ओरिजिनल भगवान ने ये सब नहीं था, जब मैं मेरे भगवान के समय भी पानी के जीवों का विवेक था, जब उस टाइम भी श्रावक समझते थे मैं क्या कर रहा हूं, स्थानक जाना तो नाके जाना, मंदिर जाना तो नाके जाना, उसी भगवान के धर्म को, उसी भगवान के धर्म का गला घोट कर वही भगवान का धर्म करना। एक पानी की बूंद में असंख्यात जीव है, 3 काल भूत भविष्य वर्तमान में आप जाग के वापस आ जाओ, भगवान का धर्म वही रहने वाला है। पानी के जीवों से हिंसा होती है, होती है, होती है, लेकिन हम संसार में रह रहे हैं, मुझे मनाना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। तो लेकिन भगवान के धर्म के नाम पे तो नहीं नाऊ, भगवान के धर्म के नाम पे नाना छोड़ना होता है। जैन साधु जिंदगी भर नहीं नहाता, उसके चेहरा देखा आप कैसा चमकता है? कभी बास आती है क्या जैन साधु के पास से? बास आती है? बास आती है क्या? समझते ही नहीं हो, धर्म ही नहीं समझते। जैन धर्म क्या चीज है, कितने जीवों की रक्षा बताइए, एक एक पानी की बूंद के जीवों में रक्षा बताइए, वो मुझे समझना है। मुझे धर्म के नाम पे हिंसा नहीं करनी, धर्म के नाम पे मुझे स्नान नहीं करनी। हाँ ठीक है, अलग अलग जगह की अलग अलग परंपराएं हैं, वो परंपराएं निभा रहे हैं, लेकिन उस परंपरा को ध्यान में हम तो बड़े बड़े आचार्यों से मिले, बड़े बड़े मंदिर वाले आचार्यों से मिले, उन्होंने यही बोला कि मान लो कोई पूजा करने जाता है तो उसकी विधि होती है, बड़ी परात लेनी होती है और उसमें खड़ा होकर 1 डब्बा डालना होता है या 2 डब्बा डालना होता है। ऐसा कोई करता है? ऐसा कोई करता है? पूरी बाल्टी भरकर, पूरी बाल्टी ढोलकर, तैयार होके छमक छल्लो बनकर फिर भगवान के साइलो भगवान में आ गई, क्या करके आई है? ये बकेट असंख्यात जीवों का पापा काट के आई है तू, भगवान खुश होंगे? तुम ईमानदारी से अपने छाती पे हाथ रख के बोल दो, कांच के सामने खड़े होके बोल दो, क्या भगवान खुश होंगे? नहीं होंगे, नेवर एवर। मैं भगवान का धर्म समझ ही नहीं रहा हूं। मैं भगवान के धर्म स्थानक भी जाओ, मंदिर भी जाओ, तेरापंथी भवन जाओ, दिगंबर में जाओ, कहीं पे भी जाओ, बिना नहाए जा सकते हैं। इस चीज को समझे। जब मेरे भगवान ही नहीं नहाते थे, भगवान अशरीरी है, भगवान मोक्ष में बैठे हैं, फिर किस चीज की शुद्धि? जीवों को मार के आत्मा की अशुद्धि ही होने वाली है, शुद्धि नहीं होने। तो अच्छे श्रावक क्या करते हैं आपको सिंपल बता दूं, एक दिन छोड़ के एक दिन नहाना चालू कर दो। आपको टाइम सिंपल बता रहा हूं, आज नहाए कल नहीं नहाना, कल नहाए परसों नहीं नहाना, परसों नहाए नरसों नहीं नहाना, एक दिन छोड़ के एक दिन नहाए, महीने में 15 दिन त्याग, साल में आधा साल त्याग, जीवन में आधा जीवन त्याग। मैं भी आधा श्रावक बन गया, साधु के जैसा बन गया, दिक्कत क्या है? किसी को कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो तो बात निराली, किसी को कोई ज्यादा पसीना आता है वो एक बात निराली, वो कम, बट आदत तो रहे मेरी, आठम चौदस नहीं नहाना, आठम चौदस नहीं करो, 14 नहीं नहाना, पर्यूषण के 8 दिन तो नहाना ही नहीं, तभी तो धर्म उतरेगा, वरना आप सिर्फ बातें करते रह जाओगे। मैं सच बात बताता हूँ, मैंने पहले भी कहा है, मैं कोई भी लाटा पोटी की बातें नहीं बताता हूँ। मुझे मेरे यहाँ मेंबर नहीं बढ़ाने, मेरे को यहाँ कोई फीस नहीं मिल रही है कि मैं यहाँ पे बहुत लोगों को, मेरे को तो आपको मेरे भगवान के धर्म से जोड़ना है, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के धर्म से जोड़ना है। उसी शुद्ध भावना से ये बातें बताई जा रही है, उसी शुद्ध भावना से जीवन जीने की। अरे जीवन कहाँ जी रहे हो, बातें कर रहे, कोरी फोकट की बातें कर रहे। रोज का 10-10 लीटर 300 लीटर गिरा रहा हूं मैं। देखो, श्रावक जरूरत के लिए गिराता है तो वो एक अलग बात होती है,
मैंने आपको सब्जी बनाने के लिए मना नहीं किया, रोटी बनाने के लिए मना नहीं किया, पीने के लिए मना नहीं किया, और की जरूरत है। जहां मैं बचा सकता हूं, जहां मैं कम उपयोग कर सकता हूं, वहां कम उपयोग करे, वहां जीवों को समझे। आप इतना सा बोलो, ईमानदारी से बोलो कि भगवान आज उपस्थित होते, भगवान सच में बैठे रहते, और आप भगवान को कहते कि मैं नहा के आया हूं या बिना नहा के आऊं, तो भगवान क्या बोलते? अपने आप से पूछो, सिर्फ अपने आप से पूछो। आपके अंदर से जो आवाज आवे वो काम करो। तो अब आपको क्या शुरुआत करनी है? मेरे को बहुत पीड़ा होती है, मैं पूरे भारत में घूम के आया हूं, अच्छे अच्छे श्रावक देखे हमने, अच्छे अच्छे श्रावक अच्छे अच्छे पोजीशन पे देखे, बिना नहाए नहीं रह सकते। सबसे मेन जैन धर्म के अंदर संस्कार उतारना है ना, सबसे मेन वो बिना नहाए का है। नहाने को कम करे, कोशिश करे, एक दिन छोड़ के एक दिन नहाओ। मैंने क्या कहा, फेयर एंड लवली भी आपको गोरा नहीं कर सकती है कोई। बाबा रामदेव जी बोले कि मैंने जिंदगी में एक भी लड़की नहीं मिली है जो ये क्रीम से गोरा हुई भी लड़की हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं जैसी हूं वैसे रहूंगा, जैसा हूं वैसा रहूंगा। तो क्यों नहीं? अब आई फ्रेशनेस की बात। आप बोलते फ्रेश होते हैं, तो मैंने पहले भी बताया, आज एक बार और बता देता हूं। फ्रेश नहाने से फ्रेशनेस नहीं आती है, जीवन में धर्म उतारने से फ्रेशनेस आती है। आइए लास्ट एग्जांपल सुन लेते हैं। क्या हुआ, एक बार एक आदमी था, वो बाहर है ना खेल कर आया, बहुत खेल कर आया, एकदम खेल में पसीना पसीना हो गया। तो वो घर के अंदर आया, घर के अंदर आते ही अपनी बीवी को बोला, हे मेरे अंडरवेयर टॉवल निकाल देना, मैं नहा के आ रहा हूँ। बीवी कुछ काम कर रही थी, बीवी भूल गई, उसने अंडरवेयर टॉवल निकाला ही नहीं, और वो अपने मस्ती में काम कर रही थी। इधर से पति नहा के आया बाहर, और उसको ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। जैसे उसने देखा मेरा तो कुछ बाहर नहीं निकला है, उस बीवी पे जोर से चिल्लाया, अभी तो तुझे बोल के गया था, तेरे को समझ में नहीं आता, मेरा तो कोई काम दिखता ही नहीं, मैं तेरे को दिन भर बोलता रहता हूँ, तू सुनती नहीं, ये वो किया। उसको वापस अभी नहा के आया था, अभी फ्रेश होके आया था, वापस उसको है ना इतना गुस्सा आ गया और पसीना आ गया, 2 मिनट में पसीना आ गया। मैं कहता हूं ऐसे आदमी को आप वापस नहलाने भेज दो, वापस उसके अंडरवेयर बनियान छुपा दो, फिर से उसको गुस्सा आ जाएगा। तो नहाने से फ्रेशनेस नहीं आती है, फ्रेशनेस तो कषायों को पतला करने से आती है भैया। जितना जीवन में धर्म उतरेगा उतना मजा आने वाला है। जितना मेरे जीवन में धर्म उतरने वाला है, उतना मैं पानी भी बचाऊंगा और पतला भी होगा, कषाय भी पतला। ठीक है, एक संसार में रहने के नॉर्मल नहाना पड़ता है, नहाते नहाते भी कम पानी गिराकर जीवों के प्रति अनुकंपा रख के निर्जला की जा सकती है। उन चीजों को मैं समझू, मैं पानी को कम गिराऊं। उस आदमी को आप पानी में डुबा के रख लो, फिर भी वो ठंडा नहीं होगा। केवल और केवल आपको जैन धर्म के नजदीक आकर जीवों को अभेदान देके हर जगह जहां भी पानी आपको दिखे कम उपयोग करें, हर जगह। एक आइडिया और रह गया था, वो बता देता हूँ। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में क्या होता है, ज्यादातर काफी लोगों ने तो ऑटोमेटिक लगा रखे, जिन्हों के ऑटोमेटिक नहीं है, वो पानी इधर घूमता है, वो पानी डूब जाता है, फिर इधर पानी से निकालते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रायर के अंदर। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वो जो पानी निकलता है ना पीछे से, उस निकले में पानी का भी जो अच्छा पानी जो ड्रायर से निकाला है, उस पानी को भी रीयूज कर सकते हैं। बाथरूम धोने में, आंगने धोने में, लैट्रिन धोने में, जहां भी धोने में यूज करना हो, वो पानी को यूज किया जा सकता है। 2 मिनट लगते हैं, पीछे डब्बा लेके बैठना पड़ता है, बैठते बैठते 20-20 लीटर पानी बच जाता है। ये चीजें हमारे अंदर आनी चाहिए, ये चीजों से मैं बचाऊंगा, और आपके मेरा क्या, आपका फायदा है, पानी बचेगा, आपका आपके बच्चों को मिलेगा, आपके पोते पोतियों को मिलेगा। ठीक है, तो हमको पानी बचाना है, पानी का फोकस करना है। एक पानी की बूंद में असंख्यात जीव है, असंख्यात जीव। सारे मनुष्यों को, सब लोग, आप सब अमेरिका के, पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के मनुष्यों को एक तराजू में रख दो, और पानी की बूंद एक तराजू में रख दो, वो उतने ज्यादा जीव होते हैं एक पानी की बूंद में। एक एग्जांपल और याद आया, मैसेज में भी आया है, एक्वागार्ड, ये आप लोगों के घरों में लगा होगा, वहां से बहुत पानी बाहर जाता है, वेस्ट होता है, उस पानी को पोछा लगाने में, आरओ के पानी को पोछा लगाने में, इन पानी को उपयोग कर सकते हो। जो आपकी मशीन, ये मैं आज नहीं बता रहा, विषय तो परसों बताऊंगा, जब भी क्लास होगी तब बताऊंगा, तो ये विषय जैन पानी का विषय शायद मैं लेऊंगा, जल्दी लेऊंगा। जैन पानी, धोन पानी, गर्म पानी कितना चलता है, सब बहुत सारे लोगों ने पहले भी पूछा था, वो विषय आगे लेंगे। लेकिन आरओ वगैरह का भी पानी होता है, वो वेस्ट नहीं करे। अब आपके सजेशन एक्सेप्टेड है, 5-7 मिनट आपको बताने पानी कैसे बचा सकते हैं, आप सबको बताएंगे। ये मेरी क्लास 45 मिनट्स प्रॉमिस था, उतनी हो गई। 45 मिनट से क्लास आज ज्यादा नहीं चलेगी। एक सूचना है, वो इंपॉर्टेंट सूचना सुन लो। कल इंपॉर्टेंट आलोक जी दुग्गड़ की कोरोना पे स्पेशल क्लास है, कोई मिस नहीं करे। 2-2, 4-4 नॉन जैन को भी बोल सकते हैं, 2-2, 4-4 लोगों को जरूर बोले, समझे। और एक बहुत अच्छी किताब आई है कोरोना के ऊपर, अगर आपने ऑर्डर दे दिया है,
नहीं दिया है वो किताब जरूर मंगाए, कोरोना सत्य अनु समाधान। मैंने स्टेटस में भी लगाई थी। एक्चुअल में क्या चीज है, हिंदी में भी अवेलेबल है, गुजराती में भी अवेलेबल है। जरूर मंगाए, 200 रुपीज की किताब है, आप मंगाए, अपने घर में पढ़े, समझे, तो आपको पता चलेगा एक्चुअल में क्या है। इन चीजों को जैसे जैसे समझेंगे ना, वैसे वैसे नजदीक में जाएंगे। कल आपको कोरोना के जो भ्रम है, कोरोना की जो जो बातें हैं, आलोक जी दुगड़ हमारे साथ जुड़ेंगे, 8:30 से 9:30 ही क्लास रहेगी। एक बार कल भी पहले पैसे डाल चुका हूं, कल फिर से आएगा, लेकिन ध्यान रहे मिस नहीं करें, इसलिए अभी से सूचना दे रहा हूं। कोरोना पे स्पेशल क्लास कल संडे 8:30 बजे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोले और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अटेंड करने का लक्ष्य रखें। जेएसएस टीम बहुत अच्छा ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है। 600 ऑर्डर्स वी डिस्पैच एट द होम। घर बैठे लोगों को ऑर्डर दिया है। आपको किसी भी प्रकार भी कोई भी संप्रदाय की किताब चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी उपकरण चाहिए, मच्छरदानी चाहिए, पुट्ठा चाहिए संवर करने के लिए, कोई भी चीज चाहिए, जेएसएस टीम से कांटेक्ट करें। उसके अलावा खाने में डालने की पारे की गोली है, कपूरदानी, हर जीवों की रक्षा के लिए कोई भी चीज चाहिए, वो जेएसएस टीम से कांटेक्ट करें। अभी ग्रुप के अंदर कल, लगभग कल या परसों पीडीएफ आएगा। सारे की फोटो शूट हो गई, सारे की रेट भी प्रॉपर फाइनलाइज हो गई, सारा अच्छी तरह से ग्रुप में आएगा। उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजे, ज्यादा से ज्यादा आगे जाए। एक ही भावना है, हमारा एक ही लक्ष्य है, यतना हो हर घर में, यतना पहुंचे हर घर में, हर घर में यतना पहुंचे। उस भावना से काम कर रहे हैं, शुद्ध भावना से काम कर रहे हैं, एक ही अंतर्मन से भावना, हर घर में जीवों की रक्षा हो। अगर आपने स्टिकर भी मंगाया और आपने चिपका दिया नल के वहां, इसको देखकर अगर 5 लीटर भी पानी बचा तो यतना हो गई। आपने मग्गा मंगाया, जीवों की रक्षा हुई तो यतना हो गई। ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं, आप मंगा सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत स्पेशल किताबें हैं, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत अच्छी किताबें हैं, और बहुत सेक्शंस बना दिए किताबों में, तो आपको बहुत आइडिया रहेगा। बहुत दिनों से, लगभग 1 महीने से मेहनत चल रही है, आप सब लोगों के लिए की जा रही मेहनत, तो आप समझे उस चीज को, ठीक है। अभी थोड़े सजेशन दे 5 मिनट, फिर प्रश्नोत्तर भी ले सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं, कैसे और आइडियाज बता सकते हैं क्या कैसे बचाए। प्रदीप जी जैन कह रहे हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में भी पानी बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं प्रदीप जी, मेरे को थोड़ा बताना आप, या ऑडियो बना के भी भेज सकते हैं वीडियो, तो मैं ग्रुप में डाल सकता हूँ। मैंने यूज करता नहीं, मुझे आइडिया नहीं। हाँ, जेएसएस से कौन है, जेएसएस कौन नाम लिखा हुआ है, जेएसएस, जेएसएस कौन है नाम, और कहाँ है? हाँ बोलो बोलो बहन, मैंने आपको अनम्यूट किया, बोलो, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ आप बोलिए। सर अगर वॉशिंग मशीन यूज करेंगे तो थोड़ा ही पानी यूज करेंगे ना, थोड़ी ना ज्यादा यूज करेंगे। वॉशिंग मशीन यूज नहीं करे तो उसमें यूज नहीं करेंगे तो बकेट। आप क्या कहना चाह रहे हैं, वॉशिंग मशीन यूज नहीं करनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं? करना चाहिए, लिमिट चाहिए बस। अब वही पानी में, और जब पानी भरते हो लेफ्ट साइड में, तो थोड़ा कम पानी भरे, वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बहुत लोग इतना हाँ, एक और चीज, उंडेल के सरफ डाल देंगे, धमा ऐसे मुट्ठी भरेंगे, सरफ डाल देंगे। जितना ज्यादा सरफ डालेंगे उतना वापस पानी में धोने के लिए ज्यादा चाहिएगा। इन चीजों को हम थोड़ा समझेंगे ना, ये प्रैक्टिकल चीजें, थोड़ा सरफ कम डालेगा, वो पानी वापस निकालने के लिए भी कम लगेगा। तो इन चीजों से हम कर सकते हैं, ठीक है। सर आपका नंबर मैं लिख रहा हूँ बहन, नंबर लिख रहा हूँ, आपको मैंने वापस म्यूट कर दिया, सॉरी। मैं नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरा नंबर भी उस दिन भी लिखा था, वापस लिख रहा हूँ। नंबर मेरा चैट से ले सकते हैं, 9930420429, ठीक है। और ऑर्डर देने के लिए आपको नंबर दे रहा हूँ 8005501872, ठीक है। ये भी आप इनको ऑर्डर दे सकते हैं, किसी भी प्रकार की चीज का ऑर्डर देना है, ऑर्डर दे सकते हैं। हाँ, एक और चीज कहना भूल गया, सुनिए, मैं कल वो जो आज दोनों वीडियो दिखाए हैं वो कल ग्रुप में आएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो वीडियो भेजे, हर एक को पर्सनल में भेजे, ब्रॉडकास्ट से भेजे, जैसे भी भेजे, लोगों को वो टेक्निक पता चलेगी तो लोग जुड़ेंगे। इसलिए मैंने पहले नहीं भेजा, आज दिखाकर फिर भेजा है। प्लीज कल ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजने का लक्ष्य रखें, ठीक है। संयम, मैंने नंबर भेज दिया है सबको, आप वहां से नंबर ले सकते हैं। आगे बोलो, और कोई बोलना चाह रहा है? संतोष धारीवाल, संतोष धारीवाल बोलो सा। और कोई पानी के बारे में आइडिया देना चाहे दे सकते हैं, 10 मिनट है अभी। ऑटोमेटिक वाले मशीन में आउटलेट पाइप रेगुलर जैसा ही होता है, तो वो बाहर निकाल के भी ले सकते हैं। हाँ, अच्छी बात बताई, तो सेम वैसा ही पाइप होता है। संतोष धारीवाल अनम्यूट कीजिए अपने आप को। भैया वॉश बेसिन में जब हम पानी यूज करते हैं ना, हाथ धोते हैं, चावल धोते हैं, दाल धोते हैं,
वो जो कुछ भी पानी होता है ना, एक टब में ले लेते हैं। वो टब का पानी जाके हम सामान में डाल देते हैं, तो सामान भीग जाते हैं और धोने के लिए भी इजी होता है, वेस्ट भी नहीं जाता है पानी। वापस से बताइए एक बार। वॉश बेसिन, किचन में जो वॉश बेसिन होता है ना भैया, उसके नीचे एक टब रख देना, छोटा सा टब। उसमें हम लोग चावल धोते हैं, हाथ धोते हैं, वो जो भी पानी बच जाता है ना, वो झूठे सामान में डाल देते हैं, तो सामान क्या भीग जाते हैं और जल्दी धोने में इजी रहता है। बरोबर, एकदम 100%। बहुत अच्छी बात बताई आपने वो कि रोज करते हैं भैया, घर पर हम लोग वेरी रोज नाइस। वही वही छोटा करते सा हैं। देखो, अपन जो हाथ भी धो रहे हैं ना, बहन बता रही है किचन में हाथ धो रहे हैं, तो छोटा सा, मैं तो बड़ा वाला टब बोल नहीं रहा हूँ, छोटा कुछ रख सकते हैं। उसमें क्या कहते हैं आप, है ना, कुछ भी हाथ धोने, चावल धोते हैं, चावल का दाल, कुछ पानी, भी ये तो धोते नहीं हैं। आज करते थोड़ा सा बोलते हैं देश के और गंभीर। हाँ, तो वो कर सकते हैं। ठीक है संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी। पिंकी नाहर बोलो। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। बोलो पिंकी जी। हाँ जय जिनेन्द्र सर, आवाज आ रही ना? हाँ आ रही है, बरोबर आ रही है। अरे मैं बोल रही थी, अगर वॉशिंग मशीन भी अगर 2 दिन से कपड़े धोए तो आई थिंक शायद पानी भी बच सकता है, अगर 2-2 दिन से कपड़े धोए तो रख कर। रोज भी धोते हैं क्या लोग, पता नहीं, मैं तो 7 दिन से या 14 दिन से। रोज ही धोते हैं सर, अगर बारिश होती रोज ही धुलते हो तो सूखते ही नहीं ना फिर। नहीं नहीं, हाँ कोशिश कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, वरना हाँ एक आदत बताना भूल गया, हम ऐसी आदत करें कि एक दिन कपड़े पहने, उसको आके धूप में सुखा दो तो पसीना सूख जाएगा, मैले तो इतने होते नहीं है। आप नहा भी रोज रहे हो, कपड़ों भी रोज नला रहे हो, इधर भी नला रहे हो, उधर भी नला रहे हो, एक दिन आए धूप में सुखा दिए, फिर वापस क्या कहते हैं अगले दिन यूज भी कर सकते हो। मैं तो ऑफिस भी एक ड्रेस 2 दिन 3 दिन पहन लेता हूँ, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करने से भी पानी बचेगा। वो धीरे धीरे आइडिया डिस्कस करते हैं, तभी आते हैं। और कौन बताना चाह रहा है आइडिया? 5 मिनट और है। एनीवन एल्स आइडिया? कम आइडिया लोगों के पास। हाँ, एक बहुत अच्छा आइडिया दिया है, टैंक भरने के बाद, हाँ बहुत बार क्या होता है टंकी भरी जाती है, आजकल एक वो एक आती है, क्या कहते हैं, आवाज आती है, टंकी भरीज गई है बंद करो, ऐसा सुना है मैंने। तो हम ऐसा करके टंकी के वो लगा के रखे, ताकि क्या कहते हैं पानी वेस्ट नहीं होवे, वरना क्या होता है टंकी फुल होने के बाद इतना पानी गिर जाता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताना भूल गया, संतोष जी आप अनम्यूट कर दीजिए भले ही। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, शावर के नीचे नहीं नहाए। अब थोड़ी थोड़ी बातें भूल जाता हूँ, शावर के नीचे नहीं नहाए। हम जब भी कोशिश करें बकेट से नहाए, शावर के नीचे नहाने से कर्म भी ज्यादा बंद होते हैं और पानी भी ज्यादा वेस्ट होने की संभावना रहती है। शावर के नीचे बिल्कुल नहीं नहाए, ये भी बात एक पानी से जुड़ी थी जो बता दी। तो जी हाँ जय जिनेन्द्र भैया, जैसे आपने बोला कि चम्मच वगैरह रखने के लिए एक बर्तन में पानी लेके रख सकते हैं, बार बार डूब जाते हैं, तो वैसे ही जब चावल बनाते हैं वो पानी निकालते हैं, तो उस पानी के वो मतलब गंजी, वो पानी भी सचित हो जाएगा और उसमें ही चम्मच रख अचित हो जाएगा। पानी, हाँ अच्छी तो जाता है। हाँ, तो उस पानी में हम चम्मच रख सकते हैं, बार बार उसमें ही डूब जाते हैं वो। उसमें भी रख सकते हैं कोई। हाँ, देखो ये छोटे छोटे चीजें हैं जो हम, तो पानी की जरूरत ही नहीं होती है उसमें। अगर आप अपने सासू के साथ रहे हैं या अपने बड़े बुजुर्गों को अच्छी तरह से देखा है, तो उनके पास तो ये बहुत जादुई चीजें होती है, ये तो हाँ, हम समझ ही सकते हैं। ठीक है। हाँ और जैसे घी का बर्तन खाली हुआ तो उसमें आटा फेर के ले लिया, तो सिरे में काम आ जाता, पूरी बनाने कुछ में भी काम आ जाता, और चिंगट भी निकल जाता है, पानी भी धोने में कम लगता है। जैन किचन में बताई थी काफी बातें। हाँ, नेक्स्ट वंदना जैन। वंदना जैन, हेलो। एक वापस म्यूट हो गए आप, सॉरी। हाँ वंदना जैन बोलो। पिंकी हेलो। जी आपको कुछ बोलना है? हेलो भैया। हाँ बोलो बहन। हाँ भैया, जब काम वाली आती है कपड़े धोने के लिए, तो वो 2 पानी से कपड़े धोती है। तो पहला पानी खराब रहता है, पर जो दूसरा पानी है उसमें सर्फ भी मिला हुआ रहता है और वो इतना खराब नहीं रहता। तो वही पानी से फर्शी को पोछा लगाते हैं हम। किस पे लगाते हो आप? फर्शी को पोछा लगाते, फर्शी क्या होता है? मतलब फ्लोर को जो स्वीपिंग फ्लोर, हाँ करते हाँ हैं। फ्लोर, हाँ नहीं अच्छी, हाँ तो सेकंड पानी को वो भी कर सकते हो। फर्स्ट पानी को इधर मशीन चली रही हो तो उसमें भी डाल सकते हैं, हम तो ऐसा करते हैं, पहला पानी होता है, 2 पानी हो गए, नया पानी लाने की जरूरत पड़ रही है तो दोनों पानी को वहां चेप देते हैं, पहले से कपड़े धुप रहे उसके अंदर, तो और पानी उसमें कम पड़ जाता है तो उसमें काम आ जाता है। हमको हमारे अंदर का विवेक हमको ही जगाना है, हमारा ही फायदा होने वाला। उगम बहन हॉस्पिटल बोलो बहन।
बोलो कहीं ना, उगम बहन बोलो। आवाज आ रही है भैया? आ रही है। हेलो। आ रही है, हाँ आ रही है, बोलो। है ना भैया, अपन क्या करते हैं, सुबह सुबह अपने किचन का बेसिन होता है ना, तो उसमें एक पुटी रख देते हैं। तो जो भी मटकी दो में उसमें पानी डालिए, अच्छा पानी सब डालते, फिर हमको क्या काम करते, बार बार हाथ धोना पड़ता है, बार बार। तो उसी बेसिन के पुट्टी में से बार बार हाथ धो सकते हैं, बार बार नल नहीं चलाना पड़ता है। और इतनी देर से दोपहर तक तो कितनी बार हाथ धोते हो, तो कितना पानी की बचत हो जाता है। उसके लिए उसी पुट्टी से अपन हाथ धो लेते थे, तो बार बार नल नहीं चलाना पड़ता है अपने को। बहुत बहुत बात आता है सर, बहुत पानी की बचत होती है भैया। हाँ बहन, हाँ हाँ, नहीं ये देखो कितना अच्छा आइडिया बताया कि हम हाथ भी वहाँ थोड़ा पानी रख ले, हाथ भी धो सकते हैं। हाँ सोनाली के यहाँ से हाँ, हम भी ऐसा ही करते हैं, मटका धोया हुआ पानी 10 o'clock तक किचन में रखते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। जितनी बार हाथ धोना पड़ता है उसमें ही धोते हैं। और गंजी चावल उपसाया हुआ पानी बाहर नहीं डालते हैं, ठंडा होने के बाद आटा गूंदने में यूज करते हैं, और कुछ जोल की सब्जी बनाना हो उसमें यूज कर लेते हैं, कुछ सूप वगैरह बनाना हो तो उसमें यूज कर लेते हैं। और मक्खन निकालने के बाद पीछे छाछ रहती है ना, उसमें से भी हम लोग आटा गूंदते हैं। वेरी नाइस। उसमें चिंगट बहुत ज्यादा रहती है, और मोरी में गिराने से बहुत ज्यादा जीव मरते हैं। और दूध का भगोला एक बार तो थोड़ा पानी से धो के दूध में ले लिया, सेकेंड टाइम और भी पानी डाल के चाकू से पूरा घुमा के साफ करके लेके उसमें भी आटा उसनते हैं। बहुत अच्छा। कहाँ रहते हो आप? कोलार। किससे सीखे? कोलार। ये सब संस्कार किससे सीखे? बस ऐसे घर में जो बुजुर्ग है उनको देखते सीखे, और जैसे धर्म में जुड़ने लग गए तो स्टेप बाय स्टेप हमको वो हो गया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। युग वी भैया ज्यादातर सोलार जो यूज करते हैं, सोलार वाटर हीटर। हाँ ठीक है भाई साहब। तो उसमें क्या होता है, बहुत सा पानी स्टार्टिंग वेस्ट होता है। अच्छा। पहले जो 1 बकेट 1.25 बकेट पानी ठंडा आता है, बाद में गर्म यूज होता है। अच्छा। तो उसका भी अगर कलेक्ट करके कुछ कर सकते हैं तो उसका भी उपाय बोल सकते हैं। बोल रहे हो आप? KGF। अब आप मुझे, मेरे को आइडिया तो है नहीं, आप थोड़ा सा बता दीजिए 2 मिनट, क्या क्या चीज, मतलब सोलर जो छत पे लगाते हैं उससे पानी जो बनता है वो? हाँ हाँ, ज्यादातर जो इंडिविजुअल हाउसेस रहते हैं सोलार लगाते हैं वाटर हीटर। तो उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग जब पहले नल छोड़ते हैं तो 1 से 1.25 बकेट पानी ठंडा निकलता है, फिर गर्म पानी निकलता है। ओके। तो बहुत से जने वेस्ट कर देते हैं वो पानी को, ठंडा पानी के लिए। ठीक है, ध्यान, ठीक है, भी नया पॉइंट है, ध्यान रखें सब लोग। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत। एनीवन एल्स? लास्ट एक जने का नंबर कोई और है? अनम्यूट। कोई और कुछ कहना चाहता है लास्ट? कल की क्लास का मैंने सूचना दे दी है, वीडियो आपको कल ग्रुप में आएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे भेजें। और अभी तक अगर आपने ऑर्डर नहीं दिया है कुछ भी, फ़ोन उठाइए और जे सिस्टम को ऑर्डर दें, अच्छा लगेगा। लास्ट डिम्पल जैन लास्ट, बोलो डिम्पल जैन। जय जिनेंद्र, अभी कोरोना के कारण सब जन सब्जी या कुछ भी सामान लाते हैं, बहुत वेस्ट करते हैं पानी धोने में। तो अभी अपन जो बर्तन धोते हैं वो पानी को इकट्ठा करके फिर सारी सब्जी उसमें रख सकते हैं, वो एक बार उससे वॉश करके फिर साफ पानी से वॉश कर सकते हैं। अभी देखो कल की बात बता रहा हूँ, ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी होती है। कल की बात बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में कुछ डॉक्टरों ने चेक किया, कोरोना पेशेंट के हाथ में फल फ्रूट दिए, सब्जी दी, इवन उसको खिलाकर जूटे वाले, हाथ में दिए हुए वाले सारे फल फ्रूट को भी टेस्ट किया। मतलब कोरोना कभी भी फल फ्रूट से और वेजिटेबल से फैलता ही नहीं है। मैं आपको आई विल शेयर, दैनिक भास्कर की न्यूज़ है, आई विल शेयर विद यू। इतना बेवकूफ है ना हम लोग। एक जगह मैं दूध लेने गया था, पता है एक आदमी क्या बाल्टी लेके आया, वो बाल्टी के अंदर दूध ले लिया, थैली, फिर बाल्टी में सब्जी ले ली। मैंने कहा क्या करोगे भाई साहब? बोले घर जाके नल के नीचे बाल्टी चला के रख दूंगा। कितना पानी हम वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए। और आप सोचो, इतने जीवों को असाता देखकर तो साता एक्सपेक्ट करता है। दिस इज योर बेवकूफ, यू विल नेवर। लास्ट बहन है तमन्ना 8B, बोलो बहन, तमन्ना बहन। हाँ बहन, आप ही, आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलो। जय जिनेंद्र।
जय जिनेंद्र शाह। जय जिनेंद्र, मैं भी 2 दिन से एक बार स्नान करती हूँ, पानी 1 बाल्टी में स्नान कर लेती हूँ, मेरा कपड़ा भी धो लेती हूँ और पानी बहुत कम यूज करती हूँ। 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन नहाते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, मैं भी आपके जैसे ही। ठीक है, हाँ, जैसे कम उतना कम यूज करते हैं। और कम वाली को तो बार-बार बोलती रहती हूँ, पानी कम, नल का कम छोड़ो, नल कम चालू करो। वो भी अब थोड़ा थोड़ा कम करने लग गई है। बहुत अच्छे है। हाँ भैया, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पूजा जैन, पुणे। कुछ पूछना है, बोलना है? ठीक है, चलो। जय जिनेंद्र देवानुप्रिया। मंगलिक ले लीजिए। अच्छा, आ गया अव्यान धक्का। मंगलिक क्यों भैया मैं? अरे हाँ, आप दे दो बहन, आप दे दो। हाँ, 1 मिनट आपको वापस। अभियान धाकड़, कुछ पूछना है? जय जिनेंद्र भैया, मैं बोल रही थी आरओ का जो वेस्ट वाटर निकलता है हम लोग उसको भी यूज कर सकते हैं, उससे आप मॉपिंग कर सकते हैं और उससे आप बाथरूम वगैरह धो सकते हैं, इवन आप बर्तन भी धो सकते हैं वो पानी से। आरओ में एक्चुअली बहुत पानी निकलता है, इसलिए हम तो कहते हैं आरओ लगाना ही नहीं चाहिए। पर भैया जहाँ पे जरूरी होता है, हार्ड वाटर होता है, वहां पे लगता है, तो फिर उसका एक सॉल्यूशन है ऐसे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जय जिनेंद्र भैया। हाँ, कौन? हाँ बोलो, तमन्ना बहन। तमन्ना के यहाँ से बोलो, मंगलिक दे दो। हाँ, श्रीमिंदर स्वामी जी की आज्ञा, भगवान महावीर स्वामी जी की आज्ञा, गुरु महाराज सारी आज्ञा हूँ, मंगलिक देवनारी आज्ञा है, बड़ारी आज्ञा है। श्री श्री चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवले पंत धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकत्मा अर्यंता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साहो लोकत्मा पंत धम्मो। चत्तारि शरणपोजामि अर्यन्ते शरणपोजामि सिद्धे शरणपोजामि साहो शरणपोजामि। हरियंतो जी का सन्ना, सिद्धो जी का सन्ना, साधु जी का सन्ना, केवी परोपयादया धर्म का सन्ना। 4 सन्ना, मंगल करना, दुख हरना, सुख करना और न सन्ना कोई। जो भव्य प्राणी याद रे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जिन बोलते जाइए, फोन काटते जाइए। जय जिनेंद्र। कल की क्लास अटेंड करना ना भूलें।